तो असम चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में लगातार जोर आजमाइश कर रही है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड सरकार के मंत्री जेएमएम के कद्दावर नेता सुदीव्य सोनू मौजूद हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी असम में भी मिली है। जाहिर तौर पर झारखंड में भी अक्सर आपको चुनाव की जिम्मेदारी, संगठन की जिम्मेदारी मिलती रही है। असम की ये जिम्मेदारी, चूँकि यहाँ का भौगोलिक स्थिति अलग है, तमाम चीज़ें अलग हैं, इस बीच एक बड़ी जिम्मेदारी और तमाम चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? आपने कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी किया। सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन। आसाम की धरती पर तेजपुर से भारत एक राष्ट्र है और इस राष्ट्र में निवास करने वाले नागरिकों का डीएनए एक है, मनोभाव एक है, सोचना एक है, भावनाएं एक है। झारखंड वास्तव में हम लोगों का गृह प्रदेश है। वहाँ की चीज़ें जितनी बेहतर हमें समझ में आती हैं, शायद उससे कुछ कम हम यहाँ समझ पाते हों, लेकिन जनभावनाओं को समझना बहुत कठिन नहीं होता है। और हम लोगों ने खास करके देखा है कि समाज के एक बड़े तबके के साथ असम में जो भी सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने न्याय नहीं किया है। हम अपने लोगों को यह भरोसा और विश्वास दिलाने के लिए आए हैं यहाँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आपकी एक सशक्त आवाज़ बनेगा। आपके जिन मांगों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने कभी ध्यान नहीं दिया, उसकी आवाज़ बड़ी प्रमुखता से उठाएंगे और यह कोशिश करेंगे कि आपके जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पहल कर सके। आप लोग जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार आपके अलावा भी कई मिनिस्टर, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी के सुप्रीमो यहाँ मौजूद हैं, रोज़ उनकी जनसभाएं भी हो रही हैं, आप लोग भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो जिन सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें से 8-10 सीटें आप लोग जीत सकते हैं? देखिए, एक नए राज्य में चुनावी संभावनाओं का आकलन पूर्व में करना मेरे समझ से बहुत उचित नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि जनभावनाओं को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। उन जन मुद्दों को जो यहाँ की जनता के हृदय को छूते हैं, उनके बुनियादी सवालों का जवाब जो आज तक नहीं मिला, उन सवालों को उठाकर उनका हल निकालने की बात हम कर रहे हैं। और जिस तरीके का जन समर्थन हमारी सभाओं में, माननीय मुख्यमंत्री की सभाओं में, कल्पना मैडम की सभाओं में और जनता से बातचीत के दरमियान दिखता है, तो ये दिखता है कि समाज का एक बड़ा तबका ऊब कर परंपरागत राजनीति से हटकर एक गैर परंपरागत राजनीतिक दल जेएमएम की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। तो हम ये मानते हैं कि 9 तारीख के जनादेश जो होगा, इस जनादेश के बहुत सारे निहितार्थ होंगे और उसमें शायद एक निहितार्थ यह भी होगा कि अपने वादों पर खरा उतरने की जो राजनीति जेएमएम ने झारखंड में की है, असम की जनता भी इसी उम्मीद पर हमारे साथ आएगी कि यदि झारखंड में जेएमएम ने जनता से किए हुए वादों को बड़ी संजीदगी से पूरा किया है, तो उनके भी सवालों को हल करने की दिशा में जेएमएम यहाँ भी बड़ी संजीदगी से काम करेगा। आपको लगता है वो भरोसा आप लोग जो भरोसा यहाँ के आदिवासी समाज को दे रहे हैं, क्योंकि मुख्य रूप से आप लोग जहाँ लड़ रहे हैं वो अभी फ़िलहाल फोकस जो है ट्राइबल्स क्षेत्रों पर है, तो यहाँ के ट्राइबल्स का भरोसा आप लोगों को मिल पाएगा? देखिए, हम यह स्पष्ट मानते हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड राज्य के सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं हैं। हेमंत सोरेन आज इस देश के 12 करोड़ आदिवासियों की एक सबसे सशक्त और मजबूत आवाज़ है। अब यह सशक्त और मजबूत आवाज़ झारखंड में अपने पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के बाद अगर आसाम पहुंची है, तो निश्चित रूप से यहाँ भी आदिवासियों के हक हकूक़ के सवाल को उठाने का जो भरोसा हम दिला रहे हैं जनता को, जनता उसको मानेगी। और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हमें यह भरोसा है कि जिन सवालों का आज तक कोई जवाब नहीं निकला, उन सवालों पर निश्चित रूप से जनता परंपरागत रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों को छोड़कर, चूँकि कांग्रेस के पास एक लंबा यहाँ पर शासन करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2016 से लगातार 10 वर्षों से वो यहाँ पर शासन में हैं। और अगर बुनियादी समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है, तो आने वाले दिनों में ये हो जाएगा, इस पर जनता का भरोसा कम होता है। इसलिए एक विकल्प के तौर पर जेएमएम को जनता देखेगी और जनता का जनादेश और आशीर्वाद और प्रेम मिला, तो यह भी तय है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उनकी आवाज़ विधानसभा में गूंजेगी और समस्याओं के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक पहल होगी। जहाँ तक यहाँ के जो चाय मजदूर, जो चाय जनजाति हैं, उनकी मूल समस्या एक तो
उनका जो दिहाड़ी है वो केवल 250 रुपये है। उनकी ज़िंदगी दोयम स्तर की ज़िंदगी है। हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप लोग इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि एक तो उनको पहचान दिलाना है, एसटी का दर्जा, और दूसरा इनकी जो मजदूरी है उसको बढ़ाने की बात आप लोग कह रहे हैं। आपके सहयोगी हैं झारखंड में कांग्रेस पार्टी का लंबा शासन रहा, सरकारें आई गई, लेकिन इनके लिए कोई नहीं सोचा। आप लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आकर जब हमें यहाँ पर ये इन बातों का पता लगा और ये जानकारी मिली, तो ये आसाम के लिए भी शर्म की बात है, इस भारतवर्ष के लिए शर्म की बात है कि केंद्र सरकार ने जिस न्यूनतम मजदूरी की दर तय की है, अगर वह न्यूनतम मजदूरी भी चाय बागान के श्रमिकों को नहीं मिल रही है तो ये शर्म की बात है। मेरा स्पष्ट यह मानना है। तो सबसे पहले तो यह जो अन्याय उनके साथ हो रहा है कि 250 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी में उनके साथ उनके हक अधिकारों को मारा जा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी गंभीरता से इन बातों को लेता है। दूसरा सवाल यह है कि जब 1860 से लेकर 1890 के दरमियान जंगलों को समतल करके चाय बागान बनाने के लिए जो लोग यहाँ पर लाए गए थे, अगर आज भी उनको आउटसाइडर का दर्जा दिया जाता है, उनको बाहरी माना जाता है, तो ये बड़ा अन्याय है। ये इतना लंबा समय, 6-7 पीढ़ियों का गुजर जाना, और उसके बाद भी असम की सरकारें अगर उनको अपना नहीं मानती हैं तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को पहल करने की ज़रूरत है। और हमने यह देखा कि आज तक चाय बागान में काम करने वाले मजदूर सिर्फ मतदाता की भूमिका में रहे हैं, जो विधायकों को चुनते रहे हैं। लेकिन इस बार पहली बार उनके पास यह मौका है कि वो जेएमएम के तीरधनुष के छाप पर अपना मत और वोट देकर अपनी एक मजबूत आवाज़ को असम की विधानसभा में भेजेंगे, और वो मजबूत आवाज़ उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में विधानसभा में प्रयास करेगी। और हम लोग जहां तक संभव होगा राष्ट्रीय परिदृश्य पर इन बातों को उभार कर जनमत उनके पक्ष में बनाएंगे, और यह प्रयास करेंगे कि सरकारें बाध्य हों और उनका हक हकूक़ उनको मिल सके। सुदीप जी, आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर आप लोग चल रहे हैं, शायद अगर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ते तो हो सकता है कि कई विधानसभा सीटों पर आप लोग जीत भी हासिल करते, गठबंधन के तहत लड़ते? अब तो वोट कांग्रेस का शिफ्ट होगा उसके तरफ, जेएमएम का शिफ्ट होगा उसके तरफ। क्या साथ मिलकर लड़ना चाहिए था? डायलॉग्स पूरे नहीं हुए, इसका कोई अफसोस है? नहीं, अफसोस की तो बात नहीं है, लेकिन मेरा यह ज़रूर मानना है कि जब इस देश में बाइपोलर पॉलिटिक्स चल रहा है तो सामान्य तौर पर गठबंधन में चुनाव लड़ा जाना बेहतर होता है। लेकिन यदि आपका गठबंधन का साथी आपको तरजीह नहीं दे रहा है, यदि आपके गठबंधन का साथी आपकी चुनावी संभावनाओं को पर विराम लगाने का प्रयास कर रहा है, तो हर संगठन पार्टी को अपने रास्ते खोजने का अधिकार है। बिहार के चुनाव हाल में गुजरे, हम लोगों के लगातार और सतत प्रयास के बाद भी इंडिया गठबंधन में बिहार में हमें अपेक्षित जगह नहीं दी। ये इस बात का की कसक और मलाल हम लोगों को है। आज जब असम में डायलॉग्स और टॉक्स चल रहे थे, उन डायलॉग और टॉक्स में अगर संतोषप्रद चीज़ें नहीं होती हैं तो किसी भी राजनीतिक संगठन को यह बिल्कुल अधिकार है कि वो अपनी राजनीतिक संभावनाओं को तलाशे, जनता के बीच जाए और जनता को सशक्त नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में पहल करे। मैं नहीं मानता हूं कि इन चीज़ों के चुनावी परिणामों पर क्या असर पड़ेगा। मैं तो यह स्पष्ट मानता हूं कि जेएमएम के पास आसाम में पाने के लिए सारा जहां है और खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यह तय है कि हम आसाम की राजनीति में एक मजबूत हस्ताक्षर बनकर उभरेंगे, और यह जेएमएम का प्रयास आसाम की राजनीति में बड़े लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण गूंज के तौर पर रहेगा, और आने वाले दिनों में इसके फलाफल आपको निश्चित दिखेंगे। जी, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा बहुत तेज है, खास करके आपके और जेएमएम कांग्रेस के अलग होकर के लड़ने से, कि आप लोग कहीं ना कहीं बीजेपी का एक बी टीम, एक नया कंसेप्ट है। आप देखेंगे कई राजनीतिक दलों को कहा जाता है। इस पर कुछ प्रतिक्रिया देंगे क्या? देखिए, सवाल है कि आरोप लगाना तो बहुत आसान है। भाजपा की बी टीम बनाने का आरोप जिन लोगों ने भी चस्पा किया हो या जो प्रयास कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सवाल इस बात का भी ज़रूर उठता है कि 19 से 24
5 वर्षों के उस कालखंड में जब झारखंड में हम राजनीति कर रहे थे तो हमारे पास बहुत सारे मौके थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते थे। अगर हमारे नेतृत्व ने, हमारे संगठन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का निर्णय नहीं किया तो ये हमारी विश्वसनीयता, हमारी विचारधारा पर अडिग रहने की क्षमता को दर्शाता है। राजनीतिक दल अपनी संभावनाओं को तलाश करने अगर जाएंगे तो जिस थाली में 4 चम्मच पहले से थी, 5वीं चम्मच भी लगेगी। अगर उनको वोट मिलता था तो हमको भी मिलेगा। इस आधार पर कोई ये कह दे कि ये बीजेपी की बी टीम है, इस आधार पर कोई ये कह दे ये कांग्रेस की बी टीम है, इसको हम कतई नहीं मानते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि हम लोगों ने अपने लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है और उस संघर्ष को परिणाम तक पहुंचाया है। झारखंड अलग राज्य का गठन किसी अन्य राजनीतिक दल ने नहीं किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। बलिदानों के बदौलत, शहादतों के बदौलत और संघर्षों के बदौलत तो हम अपनी विचारधारा और अपनी बातों पर अडिग रहने वाले लोग रहे। हमारे संगठन ने भी बड़ा स्पष्ट इस बात का विचार है कि जो हमारी विचारधारा के साथ चल सकते हैं हम उनके साथ चलेंगे, जो हमारी विचारधारा के साथ नहीं चल सकते हैं हम एक नया रास्ता तलाशेंगे। आप आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनादेश ही तय करता है कि कौन किसकी बी टीम है और कौन किसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अभी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होने लगी कि रिश्तों में तल्खी आई है आप गठबंधन के अंदर, तो क्या असम के बाद झारखंड में क्या इस तरह गठबंधन में कोई चीज़ ऊपर नीचे, क्या आपसी मनमुटाव है? क्योंकि लगातार ये सब चीज़ें चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि आपको कुछ बोलना चाहिए इस पर। एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि गठबंधन टूट सकता है। हालिया राजनीति में, हालिया राजनीतिक दौर में हम लोगों ने देखा है कि एक नया शब्द उभरा है जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो जर्नलिज्म। अब स्यूडो जर्नलिज्म में क्या होता है कि सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट की जाती हैं और सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट करके उसके रिएक्शन देखे जाते हैं। कमोबेश आप ये कहें तो तालाब के ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ मारकर ये देखना है कि रिएक्शन क्या आता है। आसाम चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन न हो पाने के बाद ये तमाम चीज़ें सतह पर आईं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किनके माध्यम से लाई गई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इन बातों को लाकर किसके हित और अहित हैं ये अब जनता को बड़े स्पष्ट हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि कांग्रेस चुनाव में गठबंधन ना होना, अगर हमारे कुछ साथी ये समझते हैं कि ये झारखंड की राजनीति का आईना बनेगा तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसा तो फिलहाल नहीं है। लेकिन यह भी तय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से अपने पैरों पर राजनीति करने का पक्षधर रहा है। गठबंधन सहयोगी दलों को मदद पहुंचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है, आगे भी करेगा। लेकिन अगर कोई इस गलतफहमी में रहता है कि उसके बगैर जेएमएम का अस्तित्व झारखंड में नहीं है तो मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि 53 सालों के इस राजनीतिक संगठन ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आज तो सफलता के शीर्ष पर हम लोग बैठे हैं और आगे जाने के लिए और भी बेहतर हमारे पास विकल्प हैं। तो जो लोग यह सोच रहे हैं वो इस गलतफहमी में न रहें। मुक्ति मोर्चा की जड़ें झारखंड में बहुत मजबूत गड़ी हुई हैं और हमको उखाड़ फेंकने की कोशिश करने वाली हर कोशिश नाकाम होगी और लोग मुंह का खाएंगे। आपको असम में मतलब बीजेपी हल्के में नहीं ले? हम हल्के कहीं नहीं हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कैंप करने आ गए, वो रहे लगातार। ये नहीं कहना चाहेंगे, हम किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में नहीं कहना चाहेंगे। हर राजनीतिक संगठन को चुनाव में, अपने चुनाव प्रचार में हर संभव प्रयास करने का एक नैतिक अधिकार है। उनको भी है, हमको भी है। मेरा यह कहना है कि अगर हम हल्के होते तो आज विरोध के निशाने पर जेएमएम नहीं होता। और विरोध दोनों का ही, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी। अगर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही बड़े दलों के विरोध के निशाने पर जेएमएम है तो इसका मतलब है कि वो हल्के में हमको नहीं आंक रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने कहा कि असम की महान जनता की आंखों में जो हम लोगों ने समर्पण, स्नेह और आशीर्वाद देखा है, इसकी गूंज तो बहुत दिनों तक रहेगी। 9 तारीख का चुनाव हो जाने दीजिए, परिणाम आ जाने दीजिए, दिखेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन ने, जेएमएम के हमारे नेता ने क्या हलचल पैदा की है, क्या ताकत लगाई है और उस ताकत का क्या प्रतिसाद, उस ताकत का क्या प्रसाद आसाम की जनता ने जेएमएम को दिया है।
अच्छा, यहाँ पर ट्राइबल्स भी कई भागों में बटे हुए हैं और माइनॉरिटी वोट भी बहुत सारे विधानसभा सीटों पर हैं। अगर ये दोनों वोट बैंक एक साथ आते हैं तो बहुत सारे परिणाम जो है बदल सकते हैं। क्या आपके साथ असम में माइनॉरिटीज है? और दूसरी बात कि जो ट्राइबल्स बटे हुए हैं दो भागों में, वो एक साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आएंगे? आपका अनुभव अब तक का। देखिए, दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। राजनीति संभावनाओं के आधार पर तय होती है, और जब आपके हाथ में एक ताकत आती है और ये ताकत बाकी लोगों को दिखती है तो उस ताकत के साथ और नई ताकतें जुड़ती हैं। जब एक वोट समूह आपके साथ खड़ा होता है तो उस वोट समूह के साथ और लोग भी जुड़ते हैं। अब रह गया सवाल कि अलग अलग एथनिक ग्रुपों की बात आप कर रहे हैं कि अलग अलग जातीय समूह हैं, वो जातीय समूह कैसे रिएक्ट करेंगे। हम सबसे पहले ये कहते हैं कि इस असम के चाय बागान में काम करने वाले 10 लाख मजदूरों की जाति एक ही है कि वो चाय बागान के मजदूर हैं। अगर उनको ये प्रतीत होता है कि उनके चाय बागान की मजदूरी की समस्याओं का समाधान जेएमएम सशक्त तरीके से कर सकता है तो फिर उन जातीय समूहों के कोई मायने नहीं बनते हैं। अगर यह झारखंड के, माफ़ कीजिएगा, आसाम के लोगों को यह प्रतीत होता है कि वैकल्पिक राजनीति का एक धड़ा जेएमएम के माध्यम से खुला है, तो हमारी विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाले लोग संभवतः हमारे साथ आना चाहें, और अगर वो चल कर आते हैं तो इसके असर चुनाव परिणामों पर पड़ेंगे, और चुनाव परिणाम ही इस बात को तय करेंगे कि असम की राजनीति आगे किस दिशा में चलेगी। सहयोग मिल रहा है यहाँ से, प्रशासन से, चुनाव आयोग की तरफ से? कहा गया कई प्रोग्राम कार्यक्रम जो है रद्द भी कराए गए। हेमंत जी का भी कार्यक्रम रद्द हुआ, कई जगह पे कल्पना जी का भी। विवादास्पद विषय है, मैं इस पर तो बहुत नहीं बोलना चाहूँगा। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग की अपनी सीमाएं हैं। निर्वाचन आयोग तक पहुंचकर उनसे अनुमति लेने की एक प्रक्रिया है। हमारे साथी कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं और प्रयास भी चल रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि चुनाव इसी तरीके से लड़े जाते हैं। खट्टे मीठे अनुभवों का ही नाम एक चुनाव है, तो सब तरह के अनुभव हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ एक होता है कि जनता ने आपकी बातों को कितनी गंभीरता से सुना और कितनी गंभीरता से लिया। और मुझको लगता है कि इस मायने में जेएमएम बड़ा भाग्यशाली है। हमारे नेता हेमंत सोरेन भाग्यशाली हैं। हमारी कल्पना मैडम को जिस तरीके का महिलाओं के बीच में अट्रैक्शन मिला है, हमें लगता है कि एक नई इबारत आसाम लिखने को तैयार है। एक आखिरी सवाल, ये जो अरुणोदय योजना जो यहाँ की सरकार ने चलाया, कमोबेश जो मैया सम्मान योजना आप लोग झारखंड में चला रहे हैं, चुनाव के पहले 9-9 हज़ार रुपये यहाँ के महिलाओं के खाते में डाला जाना, आपको लगता है कि ये चीज़ें परिणाम बदल सकते हैं? क्योंकि बिहार इसका उदाहरण है, मध्य प्रदेश उदाहरण है, छत्तीसगढ़ उदाहरण है और झारखंड भी उदाहरण है। नहीं, झारखंड में विश्वास का एक रिश्ता था। जब मैया सम्मान योजना में 1,000 रुपया प्रतिमाह करके महिलाओं के खाते में जा रहा था, तो हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी ने मैया सम्मान योजना का नाम बदल के मैया परेशान योजना किया था। लेकिन महिलाओं का भरोसा हेमंत सोरेन के साथ था। जब चुनाव आया तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़कर इसको देने की घोषणा की कि 2200 रुपया प्रतिमाह हम देंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की कि हम 2,500 रुपया प्रतिमाह देंगे, और चुनाव के परिणामों के बाद झारखंड की जनता ने, झारखंड की मैया ने यह देखा कि हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। अब रह गया सवाल आसाम में चल रही योजनाओं के बारे में, तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि आज इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में, इस ग्लोबल विलेज के कंसेप्ट में झारखंड में क्या चल रहा है वो आसाम की माँ बहनें भी अपने मोबाइल पर देख पाती हैं। अगर उनको यह प्रतीत होता है कि हेमंत सोरेन ने जिस ईमानदारी के साथ झारखंड में अपने किए वायदों को पूरा किया है और वह वायदा वो असम में भी पूरा कराने की दिशा में काम करेंगे, तो मुझको लगता है कि हमारे मुख्य विपक्षी दल या यहाँ के सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की इन योजनाओं के बारे में जनता पुनर्विचार करेगी। और हमने तो दिल्ली का चुनाव भी देखा है, जिस चुनाव में चुनाव के दरमियान माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपरांत हर हालत में महिलाओं को उनके खाते में पैसा मिलेगा, और उनकी घोषणा के बाद 2 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च गुजर चुके हैं। तो ये बातें भी जनता को मालूम है कि अपनी बातों को कहकर वादों पर खरा उतरने वाले लोग कौन हैं। और मुझको लगता है कि जनता इस लोकतंत्र में, चूँकि जनार्दन जनार्दन हम भगवान विष्णु को कहते हैं, उसका स्वरूप है,
और वो नीर छीर विवेक करती है। वह सारी चीज़ों को देखकर उसके हिसाब से निर्णय लेती है, मूल्यांकन करती है। तो अब तो समय बहुत कम बचा है, 9 को मतदान होना है। जनता ने मूल्यांकन करने का मन बना लिया है और हम भी एक सशक्त दावेदार की भूमिका में जितनी ही सीटों पर लड़ रहे हैं वहाँ पर हैं। अब तो हम परिणामों की उम्मीद करेंगे और असम की महान जनता से आशीर्वाद की अपेक्षा करेंगे। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मंत्री सुदीप सोनू इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और लगातार असम में मेहनत कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा कि 9 तारीख को वोटिंग होना है और उसके बाद परिणाम का इंतजार करना है और असम की जनता इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर प्यार लुटाएगी। सहयोगी कुणाल के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।